हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोगों ने विद्यापति की पदावली जो है 1 से लेकर 5 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग देखेंगे विद्यापति की पदावली जो पद संख्या 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे पद संख्या 6 कि आरे नभ यौवन अभिराम, जत देखत तत कहिए न पार्य, तबो अनुपम एक ठाम। हरिन इंदु अरविंद करिनी हेम, पिक बूझल अनुमानी, नयन वदन परिमल गति तन रुचि ओ अति सुललित जानी। कुछ जुग परस चिकुरी फुजी परसल, तारु झाइल हारा, जाने सुमेरु ऊपर मिली उगल, चांद बिहुन सब तारा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे पद संख्या 6। देखिए, कि आरे नव यौवन अभिराम, ये कौन बोल रहे हैं? विद्यापति बोल रहे हैं। मतलब इतना नव यौवन जो उनका यौवन आया हुआ है किसका? राधा जी का। ठीक है, मतलब अभिराम यानी मनोहर। उनका यौवन जो है बहुत ही ज़्यादा मनोहर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, जत देखत तत कहिए न पारिय, यानी कि हम लोग देखकर भी हम लोग उसको इसकी वर्णना नहीं कर पा रहे, कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, इसकी वर्णना नहीं कर पा रहे हैं। छो अनुपम एक ठाम, यानी 6 अनुपम, यानी 6 जो अनुपम चीज, अनुपम दृश्य है, यानी 6 अनुपम जो अनमोल चीज है वो एक जगह पर, एक ठाम यानी एक जगह पर आ गई है। जैसे कि हरिन इंदु अरविंद करिनी हेम पिक बीझल अनुमानी, यानी हरिन यानी हरिन होता है। ठीक है, और इंदु यानी हरिन, और इंदु यानी जो चंद्र। ठीक है, चंद्र। और अरविंद जो है कमल का फूल होता है। करनी यानी हथिनी। ठीक है, और हेम यानी स्वर्ण, और पिक यानी पिक यानी कोयल, बूझल अनुमानी। ठीक है, यानी देखिए 6 जो अनुपम दृश्य हैं, 6 जो अनुपम रूप हैं, वो एक ही जगह पर आकर यहाँ पर टिक गए हैं। ठीक है, जैसे हरिण होता है और चंद्र होता है, अरविंद यानी कमल, करिण यानी हाथी, हेम यानी स्वर्ण, पिक यानी कोयल। ये सभी जो हैं हम लोग जब हम लोग इसकी उपमा देते हैं, बहुत ही सुंदर उपमा इन लोगों की प्रस्तुत होती है, तो इन लोगों की उपमा इसीलिए हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर एक जगह आ गए हैं? जो कि राधा की जो सौंदर्य है उसका वर्णन वो एक जगह पर आकर टिक गई है, ऐसा बोल रहे हैं। नयन वदन परिमल गति तन रुचि ओ अति सुललित वाणी, यानी नयन जो है उनके नयन, और वदन परिमल, गति तन रुचि, यानी उनके वदन से जो है परिमल यानी सुगंध यानी इतना बहुत मनोहर सुगंध आ रहा है उसमें, उनके वदन से। और ओ अति सुललित वाणी, यानी उनकी वाणी जो है बहुत ही सुमधुर और सुललित, यानी बहुत कान को बहुत अच्छा लगने वाली वाणी उनकी है। ठीक है, कुछ जुग परस चिकुर फुजी परसल, तारु झाइल हारा, जनि सुमेरु ऊपर मिल उगल, चांद बिहुन सब तारा। यानी कुछ जुग परसी चिकुर फुजी परसल, यानी कुछ यानी जो उनके पयोधर है में स्तन है उनके बारे में बोला गया है। परसी चिकुर यानी उनके केस जो है, फुजी यानी छिटक गई है। ठीक है, परसल यानी जैसे छिटक कर जैसे क्या हो गए हैं, देखिए जब राधा जी का जो केस जो है कुछ यानी उनके स्तनों के ऊपर जो है उलझ गई है। ठीक है, यानी छिटक के बिखरी हुई हैं। और तार झाइल हारा, यानी और उसके ऊपर से
जो मोतियों की माला है यानी हार है, मुक्ता हार है, वो अरझ गई यानी उलझ गई है, यानी अरुझाइल यानी उलझ जाना। ठीक है। जनि सुमेरु ऊपर मिली उगल चांद बिहुन सब तारा, यानी जिस तरह सुमेरु पर्वत के ऊपर चांद उगाया है, चांद के बिना चांद बिहुन सब तारा, चांद के सहित और तारा उगाया है। ठीक है। चांद किसको कहा गया है? जैसे उनके मुख को कहा गया है, और तारा जो है मोतियों की माला, उसको तारा वर्णित किया गया है। ठीक है। जानिए सुमेरु ऊपर मिली उगल चांद बिहुन सब तारा, यानी सुमेरु पर्वत के ऊपर, सुमेरु पर्वत यानी राधा जी के स्तनों की बात की गई है। उनके ऊपर जो मोतियों की माला, जो मोती की माला जो बाल में बिखरे हुए हैं, ठीक है, उलझे हुए हैं, उसको चांद और तारा यानी चांद और तारा की उपमा दी गई है। ठीक है। लोल कपोल ललित मणिकुंडल अधर बिंब अध जाई, यानी ललित जो है लोल कपोल यानी कपाल जो है उनकी, कपाल जो माथा जो है, ललित मणिकुंडल और कुंडल, ललित मणिकुंडल कपोल, और उनके गाल उनके कानों में जो मणियों की कुंडल है, कुंडल, और अधर बिंब जाई, यानी अधर यानी उनके होंठ जो है, अधर बिंबा फल एक फल होता है जो कि लाल होता है, और ठीक उसी के समान और उससे भी ज़्यादा लाल उनके अधर हैं, और उनके कुंडल मणियों की माला, कानों का कुंडल जो है बहुत ही शोभायमान उनके कानों में हो रही है। ठीक है। भोहे भ्रमर नासा फुट सुंदर ते देखी फेरी लनाई, यानी भौहें जो है, भ्रमर यानी भौहें किस तरह होते हैं? भौहें यानी हमारी जो आइज के ऊपर होती है, यानी आंखों के ऊपर, वो उसके बारे में भ्रमर कहा गया है। भ्रमर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो काले होते हैं भ्रमर की तरह। ठीक है। तो भ्रमर जो है बहुत ही ज़्यादा काला होता है, और ठीक उसी तरह भौहों को भी क्या बोला गया है? भ्रमर के समान बोला गया है। और नासापुट सुंदर, नासापुट यानी उनकी जो नाक जो है बहुत ही सुंदर और शोभायमान हो रही है। ठीक है। और भने विद्यापति से भर ना करी आन न पा रही कोई, यानी विद्यापति बोल रहे हैं कि उसको कोई भी मतलब उसको कोई भी नहीं, उसको संग में कोई भी नहीं रह पाएगा, मतलब उसके साथ जो है उसी को ही मतलब होगा जो कंस दलन नारायण सुंदर तनु रंगिणी पर होई, यानी उसका साथ जो है कंस दलन नारायण यानी कृष्ण को बोला गया है यहाँ पर। और एक तरह से कंस दलन नारायण सुंदर यानी नारायण जो है उनकी आश्रयदाता भी थे, उनका उपनाम था नारायण। ठीक है। तो उनको भी उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्णित किया है। ठीक है। कंस दलन नारायण सुंदर तनु रंगिणी पय हो, यानी उनका जो साथ है वही पा सकता है जो नारायण यानी कंस दलन, यानी कंस को जो मारने वाले हैं, जो कंस का दलन जिसने किया था नारायण, वही उनका साथ पा सकते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, अब देखेंगे हम पद संख्या 7। ठीक है। माधव की कहब सुंदरी रूपे के तक जतन बिहर अनि समारल देखल नयन स्वरूपे। माधव बोल रहे हैं, माधव को बोल रहे हैं कि कहब सुंदरी रूपे, यानी सुंदरी की क्या वर्णन करें हम। केतक जतन विहर अनि समारल देखल नयन स्वरूपे, यानी कितने जतन से विहर यानी ब्रह्मा ने उनकी जो रचना की है। ठीक है। और निसमारल देखल नयन स्वरूप, यानी नयन से देखने के बाद ही पता चलता है कि कितना सुंदर रूप जो है उनका, और विधाता ने उनको बहुत ही यत्न से जो उनको बनाया है। ठीक है। पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराज का भाने, यानी उनके चरण जो है, चरण पल्लव राज यानी कमल के समान है और शोभित है,
और गति गति उनकी जो है गजराज यानी हाथियों की तरह उनकी चाल है। ठीक है। कनक कदली पर सिंह समार तापर मेरु समाने। कनक कदली यानी कनक यानी सोना, कदली यानी खम्भ होता है। तो जो उनकी जांघें जो है कनक कदली यानी स्वर्ण के खम्भों के समान है, और उसके ऊपर जो है तापर मेरु समान यानी यानी सुमेरु पर्वत के समान है। ठीक है। कनक कदल एक ये तो हो गया। ठीक है। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायत नाल बिला रुचि पाई मनियत हार धार बहु सुरसरी तो नहीं कमल सुखाई। ठीक है। अभी देखिए मेरु ऊपर यानी मेरु किसके कहा गया है? उनके दोनों पूंछों को कहा गया है। उसके ऊपर कमल उसके ऊपर कमल यानी उनके जो स्तन है उनको कमल दो कमल बोला गया है। दुई कमल फुलाए यानी कमल पुष्प जिस तरह खिले हुए हैं। नाल बिना रुचि पाई यानी उसकी नाल नहीं है और लेकिन कमल का पुष्प खिला हुआ है। और मणियों की हार मणिमय हार धार बहु सुरसरी तो नहीं कमल सुखाई यानी जो सुरसरी यानी गंगा की धारा जो है वहाँ पर बह रही है, इसलिए वो जो कमल है वो नहीं सूख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। मणिमय हार धार बहु सुरसरी तो नहीं कमल सुखाई। अब देखिए अधर बिंब तन दसन दाड़िम बिजु रवि शशि उगतिक पासे यानी अधर बिंब यानी और सन दसन उनके होठ जो है एकदम लाल और बिंबा फल के समान, बिंबा फल से भी ज़्यादा लाल। और दसन दाड़िम यानी उनके दांत जो है दाड़िम यानी अनार के फल जैसा बीज जैसा है। और बिजु रवि शशि उगते के पास यानी बिजु रवि शशि, और उसी के पास जो है रवि और शशि, उनके मुख को जो है रवि और शशि यानी सूर्य और चंद्र बोला गया है। रवि है सूर्य, शशि है चंद्र, उगति के पास है। ठीक है। उसके पास में ये रवि और शशि उग गए हैं यानी उनका मुख जो है चंद्र के समान और सूर्य के समान है, प्रकाशमान है। और राहु दूर बसे नियर न अवथि ते नहीं करथी गरासे। तो जब सूर्य का बात आया तो फिर राहु की भी यहाँ फिर चर्चा हुई है। तो राहु दूर बसे नियरो न अवथि ते नहीं करथी गरासे यानी देखिए राहु जो है दूर बैठे हुए उनको निहार रहे हैं, लेकिन उनके पास ग्रास करने के लिए नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों पास में ही हैं। ठीक है। और राहु किसे कहा गया है यहाँ पर? राहु कहा गया है यहाँ पर बाल को। ठीक है। बाल जिस तरह राहु ग्रह जो होता है राहु नक्षत्र काला होता है, तो इसी तरह राहु यानी उनके केश को कहा गया है यहाँ पर। ठीक है। सारंग तनु समाधने सारंग ऊपर उगद 10 सारंग केली करथि मधुपाने। अब देखिए सारंग तनु समाधाने सारंग ऊपर उगद 10 सारंग। अभी देखिए पहले सारंग जो है तनु यानी हरिण को कहा गया है। और सारंग ऊपर उगद सारंग यानी सारंग ऊपर उगद यानी कमल पुष्प के ऊपर सारंग यानी कामदेव। ठीक है। कामदेव क्या कर रहे हैं? कली के रथी मधुपान यानी मधुपान कर रहे हैं यहाँ पर सारंग। और 10 सारंग यानी कमल पुष्प के ऊपर जो है उनके यानी मतलब उनके ऐसे सुंदर रूप है जो जिस वजह से कि वहाँ पर कामदेव जो हैं उनका मधुपान कर रहे हैं। यानी कि कामदेव जो है उनके ऊपर काम वासना उनके ऊपर है, मतलब उनके मन में काम वासना की को ललायित है। ठीक है। बने विद्यापति सुनवर जो बित एहन जगत नहीं आनी यानी
ऐसे विद्यापति कह रहे हैं, भने विद्यापति कह रहे हैं विद्यापति के सुन वर जोवती एहन जगत नहीं आने, यानी ऐसी युवती को हमने कहीं भी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं विद्यापति। ठीक है, अभी देखिए, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देवी पति भाने, यानी ऐसी युवती को कोई भी नहीं पा सकता। यानी कौन पा सकता है? शिव सिंह रूप नारायण, यानी लखीमा देवी के पति, यानी लखीमा जो थी और सॉरी शिव सिंह जो थे उनके आश्रयदाता थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी थी, तो लखीमा देवी के पति ही उन्हें पा सकते हैं। यानी कि और रूप नारायण, और नारायण यानी कृष्ण को भी यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ पर शिव सिंह यानी उनके आश्रयदाता को भी यहाँ पर कहा गया है कि वो भी उनका साथ पा सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग पद संख्या के 8। चांद सार लय मुख घटना करो लोचन चकित चकोर। अब देखिए उनकी जो मुख के बारे में है, प्रशंसा कर रहे हैं। चांद सार लय मुख घटना करो लोचित चंद चकोर। ठीक है, यानी चांद जो है जिस तरह रोचित चकित चकोर, यानी चकोर जो है चकित होकर चांद को देख रहा है। यानी चांद किसे कहा गया है? चांद राधा के मुख को कहा गया है, राधा को कहा गया है। तो चांद जिस तरह उनका अपूर्व सुंदर है, तो चकोर जो है चकित होकर सिर्फ चांदनी की ओर देखता है, इसीलिए चकोर जो है चांदनी की ओर देख रहा है, एक टक से उनकी ओर देख रहा है। अमिया धोए आचर धनी पूछिल दही दह दिशे भेल उजरी। अमिया धोए आचर धनी पूछ ली, यानी अमिया यानी होता है अमृत होता है। ठीक है, अमृत से जो धोकर आंचल से जो अपने मुख को पोंछ दिया, और उससे जो पानी के बूंदे हैं जो है, ठीक है, उसी से ही जो पानी के बूंदों से जो अपना मुख धोया, और एक एक बूंदे जो उनके मुख पर जो कहीं कहीं लगी हुई है उसके मतलब इतना ज़्यादा उसमें रोशनी जैसे हो रही है, और चारों तरफ उसमें प्रकाश हो रहा है, यानी अंजोर यानी प्रकाश में पूरा पृथ्वी उसमें प्रकाशमान हो रही है। कामिनी कौन गढ़ली रूप स्वरूप मोय कही इत असंभव लोचन लागी रहली। यानी कामिनी कौन गढ़ली, यानी कामिनी को किसने गढ़ा है? रूप स्वरूप मोय कही इत असंभव लोचन लागी रहली, यानी इतना सुंदर रूप, इतना असंभव, यानी संभव नहीं है ऐसा किसी का भी रूप। तो उनका रूप से जो है नज़र जो है लोचन लागी रहली, यानी नज़र जो है हटती ही नहीं है। गुरु नितंब भरे न चले मांझ खनी खिनी निमाई, यानी गुरु नितंब यानी उनके कूल्हे जो हैं गुरु यानी भारी, इतना भारी है कि उससे वो चल नहीं पा रही हैं। भरे न चले यानी उसके भार से जो है चल नहीं पा रही हैं। मांझे खनी खिनी निमाई। ओके, एक मिनट। ओके, भाजी जाइत मन सिज धरी राखेली त्रिवेली लता और झाई, यानी उनके रूप जो है, उनके रूप का जो इतना अपूर्व सुंदर है, जो उनके ऊपर से जो है नज़र हट ही नहीं रही है, और जब मैं हटाने का प्रयत्न भी करे तो भी त्रिवेली लता की तरह जो तीन निशान जो पेड़ के ऊपर होते हैं, तो उसमें हम मतलब नज़र जो है उलझ कर, और झाई यानी उलझ कर रह जाती है, और हमारे नेत्र वहाँ से हटते ही नहीं हैं। ठीक है, त्रिवेली एक लता होती है। ठीक है, भने विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब वचन स्वरूपे
रूप नारायण ईरस जानति शिव सिंह मिथिला भूपे, यानी विद्यापति कह रहे हैं दुख कौतुक इस वदन स्वरूप, वचन स्वरूप रूप नारायण ईरस जनति शिव सिंह मिथिला भूपे, यानी उनके जो इतना मतलब उनका जो वचन यानी जो उनकी बोली है, जो उनकी वाणी है, तो इतना कौतुक इतना अद्भुत है कि उसमें सब उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है। और रूप नारायण ईरस जानती शिव सिंह मिथिला भूपे, यानी तो उस रूप सुंदरी को की बातें जो है, बातों को कोई नहीं समझ सकता जो कि शिव सिंह या फिर मिथिलापति जो थे शिव सिंह थे, या फिर रूप नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, वही समझ सकते हैं। ओके, अभी देखिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों को आगे लाती रहूँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।